व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आड़े तिरछे खेत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हमें एक खेत दिया हुआ है और खेत की लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, 40 और दूसरे तरफ 20 फुट है। ठीक वैसे ही अगर हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमारी एक तरफ की 50 है और दूसरे तरफ की चौड़ाई हमारी 60 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इनकी औसत लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो लंबाई कैसे निकालते हैं, तो जो हमारी लंबाइयाँ यहाँ दी हुई हैं, जैसे यहाँ हम देखें तो 40 और 20 फुट ये लंबाइयाँ हमारी दी हुई हैं। तो हम इनका औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 20 धन 40। इसके बाद ये जो हमारी 20 और 40 जो लंबाइयाँ हैं इनमें हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने के बाद ये हमारी औसत लंबाई निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 और 40 को जोड़ते हैं। तो जब हम 20 और 40 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 60। तो हम यहाँ सबसे पहले ऊपर 60 लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ हमारा बट्टे में 2 है तो हम यहाँ बट्टे में 2 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 60 में हम 2 से भाग देंगे। तो जब हम 60 में 2 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 30। तो हम बराबर में क्या लिख देंगे, 30 फुट। तो ये हमारी औसत लंबाई कितनी आ गई, 30 फुट। अब ठीक ऐसे ही हम औसत चौड़ाई देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारी चौड़ाई 50 है एक तरफ की और एक तरफ की चौड़ाई हमारी 60 है। तो हम इन दोनों चौड़ाइयों को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 से भाग देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया ठीक वैसे ही 60 और इसमें हमने जोड़ दिया 50 को। इसके बाद हम 2 से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी चौड़ाइयाँ हैं इनको हम जोड़ते हैं। तो ऊपर हमारा 60 और 50 को जोड़ना है। तो 60 और 50 का योग हमारा कितना होता है, 110। तो हम यहाँ लिख देते हैं 110 और इसके बाद हमारा बट्टा के साथ 2 है तो हम बट्टा 2 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 110 है ऊपर और नीचे बट्टे में 2 है तो हम 110 में 2 से भाग देंगे। तो जब हम 110 में 2 से भाग देते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 55। तो हम बराबर में क्या लिख देंगे, 55। तो इस प्रकार हमारी औसत चौड़ाई कितनी आ गई, 55 फुट। तो अब हमने लंबाई और चौड़ाई को निकाल लिया। अब हम निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लंबाई का मान दिया हुआ है और जो चौड़ाई का मान दिया हुआ है इनका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करेंगे। तो हमें खेत का क्षेत्रफल मिल जाता है। यही खेत के क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है जो कि है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ हम अब क्या करेंगे, जो लंबाई हमारी दी हुई है या हमने निकाली थी जो कि 30 थी, तो उस 30 को हम यहाँ लंबाई के जगह पर लिख देंगे। इसके बाद हमारा ये गुणा का चिन्ह है तो इसको हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। इसके बाद ये हमारी चौड़ाई है तो चौड़ाई का मान हमारा कितना आया था, 55। तो हम यहाँ चौड़ाई के स्थान पे 55 लिख देते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या मिला, 30 गुणा 55, यानी कि 30 में 55 से गुणा करना है। तो ऐसे संख्याओं का गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम अभी यहाँ 0 को साइलेंट रखते हैं और सबसे पहले हम 3 में 5 से गुणा करते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो 15 का हम 5 लिखते हैं और हासिल हमारा 1 हो जाता है। फिर हम 3 से दूसरे 5 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 5 तिहाई 15 और एक हासिल लेकर के कितना हो गया 16। और इसके बाद ये जो हमारा जीरो रह गया इस जीरो को अब लगा देंगे, यानी कि 30 में 55 से गुणा करने के बाद कितना आएगा 1650 या 1650। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देते हैं 1650 और साथ ही साथ इसका इकाई क्या है फुट। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में हम क्या लिखते हैं वर्ग और साथ में जो लंबाई या चौड़ाई की जो इकाई दी होती है, जैसे यहाँ हमारा फुट दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे वर्ग फुट। तो ये हमारी इकाई हो गई और इस खेत का हमारा क्षेत्रफल उत्तर के रूप में कितना आया 1650। तो ये तरीका होता है आड़े तिरछे लंबाई वाले और चौड़ाई वाले खेत के क्षेत्रफल निकालने का। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको आयत का या कहें आयताकार जो हमारा खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिसमें एक लंबाई ऊपर की हमारी 20 दी हुई है और नीचे की लंबाई हमारी 40 दी हुई है और वैसे ही चौड़ाई एक तरफ की हमारी 40 है और दूसरे तरफ की चौड़ाई हमारी 60 है। तो आप इसका क्षेत्रफल का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।